जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीही और शत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं पहले इंट्रो पे सारे धर्म संप्रदाय के जो फर्स्ट नेम है हम उसको हमेशा क्यों लेते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि ये वीडियो किसी एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस दुनिया पे रहता है और स्पेशली वो भारत पे रहता है। ये वीडियो उन सभी के लिए है, इसलिए मैं इस स्लोगन से स्टार्ट करता हूँ। तो हम आज का टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम ट्रू लव के बारे में डेफिनेशन समझेंगे। हम उस तरह से नहीं समझेंगे जिस तरह से हमें यूट्यूब समझाया गया है कि व्हाट इज़ ट्रू लव क्या है। मैं एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बिकॉज़ मैंने फ़ील किया है व्हाट इज़ लव, क्या लव है, क्या फ़ेक लव है, मैंने देखा है लोगों को। तो उसका आज मैं निचोड़ आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। आज के समय में जहाँ दुनिया हर किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड करती है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से डीपली कनेक्टेड है, ठीक है? तो आज के समय में प्यार होना बहुत ही एक दूभर बात है, क्योंकि इसका मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज के समय में लोग सिर्फ अपना मोटिव देखते हैं कि उनको लाइफ में किसी से कुछ मिल जाए, ठीक है? उनको किसी से रियल लव का मतलब नहीं समझते हैं। आजकल सब लव का मतलब समझते हैं कि अपनी जो फिजिकल नीड्स है उससे पूर्ण हो जाए। आज एक सबसे ज़्यादा समाज पर चल रहा है कि एक जो लड़की है और लड़का है, दोनों कम उम्र पे एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उनको मैच्योरिटी उनकी होती नहीं है लाइफ में कि उनका ये पर्पस है, क्या है पर्पस इनकी लाइफ का। वो सिर्फ एक रिलेशनशिप में इसलिए आ जाते हैं कि उनको सामने वाला पर्सन अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है एज इट इज़, ठीक है? और अभी के जो नए बच्चे हैं उनके अंदर हार्मोन में जो चेंजेस होते हैं, कम उम्र में हार्मोन में जो चेंजेस होते हैं, तो एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और जो लड़की है लड़के के प्रति आकर्षित होती है। तो ये एक नॉर्मल सिम्पटम है, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाता है कि दोनों मैच्योर नहीं है, दोनों चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका फ्यूचर गोल उस पे कुछ नहीं है। लड़के को शो ऑफ करना है, लोगों को दिखाना है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड्स है एंड ऑल ऑफ थिंग्स। तो आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं और कोई रियल लव तो करता ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको लव का डेफिनेशन देता हूँ। एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से 3 प्रकार के जो भाव है वो उत्पन्न होते हैं व्यक्ति में। सबसे पहले एक होता है प्रेम, जो कि एक ह्यूमन से हो पाना बहुत ही मुश्किल है। जो प्रेम है वो हमें कृष्ण और राधा में देखने को मिलता है, राम और सीता में देखने को मिलता है। हमें वो ट्रू लव देखने को मिलता है, जो एक रियल एसेंस है प्रेम का, वो उसमें देखने मिलता है। और आजकल के लोगों में ये दिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ जो ह्यूमन है अपनी वो शरीर के भाव से ही ऊपर नहीं उठ पाता है, अपनी इंद्रिय सुख से ही ऊपर नहीं उठ पाता है, तो वो प्रेम कर ही नहीं सकता, ठीक है? अब आता है एक सेकंड फेज़ जिसे बोलते हैं हम लव, ठीक है? जो एक भाव होता है जिसे हम बोलते हैं प्यार करना, वो हम कर सकते हैं, बिकॉज़ क्या होता है वो हमारे इंद्रियों पर भी बेस्ड होता है, हमारे प्रेम पर भी बेस्ड होता है, तो वो चीज़ होता है। और प्यार भी जो है वो अच्छा है, मतलब ये जो पर्सन है उस व्यक्ति के बारे में फिजिकल कोई अप्रीयंस नहीं रखता है, मतलब ये नहीं चाहता कि उससे उसको कुछ मिले। अगर वो दोनों बात कर कर भी अपनी लाइफ पर खुश हैं और अपने दूसरे को प्रेजेंस फील करा रहे हैं, अपने वो दिखा रहे हैं, तो वो बहुत बेस्ट है, ठीक है? आजकल का मैं देखता हूँ लोगों के बीच में, जैसे ही कोई रिलेशनशिप में आते हैं, लड़की का सबसे पहले लड़कों से डिमांड होता है पैसों का, लड़कों का डिमांड होता है लड़के से उनके फिजिकल्स का। तो ये प्रेम नहीं है, ये प्यार नहीं है, क्योंकि अगर आपको उस पर्सन से कुछ चाहिए, उनकी फिजिकल, तो ये प्रेम नहीं, ये लस्ट है। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है लस्ट, जो आजकल 90% 95% लोग सिर्फ लस्ट के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को भोगने के लिए कर रहे हैं। दैट इज नॉट लव, और ये चलता भी नहीं है। ये कुछ पीरियड ऑफ सम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर, उससे ऊपर ये रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। जब
बात फिजिकल्स में आ जाती है तो आदमी जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जैसे उसकी फिजिकल नीड कंप्लीट होती है वो उस पर्सन को छोड़ देता है। ठीक है, जो मैंने 3 फेज़ बताया है, प्रेम, प्यार और लस्ट, ये 3 फेज़ में किसी को भी भाव को डिकोड कर सकते हैं आप। और अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है माइंड से, ठीक है, पूजा पाठ से स्पिरिचुअल नहीं, जो पूजा पाठ कर रहा है और नॉनवेज नहीं खा रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं। स्पिरिचुअल यानी माइंड सेट से स्पिरिचुअल हो, ध्यानी व्यक्ति हो, ध्यानी व्यक्ति ही आपसे प्यार और प्रेम कर सकता है और किसी के करने नहीं, क्योंकि वो ना मन के वश में नहीं होगा। जब आप मन के वश में होते हैं ना तो आपका मन आपको परेशान करता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, मैं लस्ट का भाव आपको बता दूं, ठीक है, जो लस्ट का भाव है, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, आपने उनको फोन लगाया, अचानक से वहां से फोन बिजी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका माइंड, आपका जो मन है आपको क्या देगा, वो किसी से बात कर रही होगी, किसी और से बात कर रही होगी, तो ऑटोमेटिक आपको अंदर एक जलन फील होगी। ठीक है, कि वो कैसे बात कर सकती है। तो जो ये फेज है ये लस्ट का है। ठीक है, और जब आपको प्यार होता है या आपको प्रेम होता है उससे, प्रेम तो हालांकि इम्पॉसिबल है, ठीक है, मैं प्यार वर्ड यूज करता हूँ। जब आपको उससे प्यार हो तो आप ये भी सोच सकते हैं ना कि वो अपने फादर से बात कर रही है, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, या अपने कोई फ्रेंड से। ठीक है, तो ये सोच का अंतर होता है। जब आप उससे प्यार करते हैं लाइफ में तो एक नया लाइफ खुलता है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो हमेशा से अगर आपको किसी से फिजिकल नीड है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स है वो तो सबसे पहले उस चीज के पीछे भागेंगे, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है हम उसी चीज से हुए हैं। लेकिन हम एज अ ह्यूमन, हमको इन सब चीजों से ऊपर उठना है। एक पशु में और एक इंसान में यही अंतर है, यही एक दूसरे को अलग करता है कि इसके पास वो क्षमता है, ह्यूमन के पास वो क्षमता है कि उस चीजों से ऊपर आए और प्यार और प्रेम के माध्यम से बने। आजकल हम कहीं पर देखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनके भक्त होते हैं एक प्रेम प्रकट करते हैं, वो प्रेम है क्योंकि उसमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसमें भाव का संबंध है। और जहाँ भाव का संबंध होगा वहाँ ही रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। जहाँ प्यार का संबंध है, जहाँ लस्ट का संबंध हो गया वो एकदम खराब है। और आजकल के 92% लोग लस्ट का ही शिकार हैं और वो प्रेम को नाम देते हैं कि मैंने उससे प्यार किया था और मेरा उससे प्रॉब्लम हुआ। नहीं, दैट इज लस्ट। जहाँ लस्ट होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, ना वहाँ प्यार हो सकता है। प्यार सिर्फ ऐसा है कि आप उससे बात करके, आप उसकी प्रेजेंस फील करके भी आप खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा, एक फीलिंग हैप्पी होगा। ठीक है, ये है रियल लव, ये है रियल प्यार। जो लोग आजकल इतना हवा बना के रखे चीज़ों को कि यार मुझे तो प्यार मिलता ही नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे उससे धोखा मिलता है, एनीथिंग। ठीक है, मैं आजकल सिर्फ लड़कों लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आजकल शादी होने के बाद भी जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो एक पर्सन गलत काम कर रहा है या कोई और कर रहा है, तो उनके पीछे भी यही है। क्योंकि जहाँ आपका भाव लस्ट में है वो आपका संबंध बन ही नहीं सकता। जहाँ जिस दिन आपका संबंध प्यार से हो गया, उससे लगाव हो गया, उसका रिस्पेक्ट हो गया। सबसे मेन थिंग, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं तो सबसे पहले आप उसको रिस्पेक्ट देना चालू करेंगे। बिकॉज आप उसको खुद से ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट मानेंगे। अगर कोई किसी की रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से उसको समझा रहा है, तो फर्स्ट साइन है कि वो उस व्यक्ति से प्यार करता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कोई रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और मतलब जो भी वो चाहे वो एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये लस्ट को प्यार का नाम मत दीजिए, लस्ट को आप लस्ट समझिए और ये लाइफ का सिर्फ पार्ट है। ठीक है, जिस दिन आप अपने ट्रू लव से मिलेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं तो आपको ये बोलता हूँ, अगर आप प्यार कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रेम करते हैं अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, आप कोई भी भगवान को प्रेम कर सकते हैं। जैसे मैं स्वयं अपने कृष्ण जी को अपना मित्र मानकर अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन को निकालता हूँ लाइफ में। उसी तरह आप अल्लाह को प्रेम कर सकते हैं, आप जीसस को प्रेम कर सकते हैं, है ना। आप जो सिख भाई हैं वो गुरु नानक जी को मतलब भाव से उनको वो कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। प्रेम आप
जिस दिन आप प्रेम करना सीख जाएँगे, उसी दिन आपको प्यार होगा किसी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ से। आपके माता-पिता से आपको प्यार हो सकता है ना? वो भाव होता है। उनको अगर कुछ तकलीफ़ हो तो आपको तकलीफ़ होता है, ये भाव है, ये प्यार का भाव है, ठीक है? बच्चों को माता-पिता से हो सकता है, बच्चों को दादी से हो सकता है, बड़ों को बच्चों से हो सकता है। ये जो प्रेम का भाव है, प्रेम का भाव है और जो प्यार का भाव है, यही है रियल लव। और जो लस्ट का भाव है, ये है गंदगी, ये है बेकार चीज़, ये है हमारे एक बेकार है, मतलब इसको कुछ मैं डेफ़िनिशन नहीं कर सकता लाइफ़ में कि ये क्या है। ये जिस दिन आपके लाइफ़ में रहेगा, आपको कभी प्रेम नहीं होगा, कभी प्यार नहीं होगा, कभी आपको सुख का अनुभूति नहीं होगा। हम किसी से रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं? पॉइंट है ना, हम किसी से रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं? एक तो हमको सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि यार मैं उसको पसंद क्यों करता हूँ। अगर कोई फ़िज़िकल नीड से पसंद कर रहा है, तो ये प्यार नहीं है। अगर कोई अच्छी दिख रही है और आप उसको पसंद कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट लव, ये प्यार नहीं है। आपको उसके गुण अच्छे लगने लगेंगे, उसकी बातें अच्छी लगेंगी और उसकी लाइफ़ में आपको रहना पसंद होगा। ये है लव, है ना? आज आजकल लोग सिर्फ़ अपने बॉडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए एक-दूसरे से रिलेशनशिप में आते हैं। 6 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ, 3 मंथ से ऊपर चले गए तो बहुत बड़ी बात है ना? और जब जिस दिन आपको किसी से रियल लव होगा, तो वो लव आपके माता-पिता के लिए भी होगा, दिखेगा। आपके छोटों को भी दिखेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे दुनिया में वो मिल गया जिसके लिए मैं खोज रहा था। आंतरिक सुख मिलेगा। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना, जिस दिन आपको आंतरिक सुख मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपको इस दुनिया का सारा चीज़ भगवान के सहित आपको प्राप्त हो जाएगा। सारे सुख प्राप्त हो जाएँगे। सो प्रेम करिए ईश्वर से, प्यार करिए आपके जो लोगों से, आपकी फैमिली से और लस्ट से दूर रहिए और ब्रह्मचर्य को अपनाइए, लाइफ में नाम जप करिए और लाइफ को अपलिफ्ट करिए। अगर आप लाइफ को इस जन्म में अपलिफ्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप एनिमल हैं, आप पशु हैं, आप ह्यूमन नहीं हैं। ह्यूमन का जन्म इसलिए मिला है कि हम गलत चीज़ों से ऊपर उठें। ना कि आईएएस बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, ये हमारे पद हैं, हमारे इस शरीर के वो पद हैं। लेकिन हमारी जो मेन सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका मेन उद्देश्य है कि निम्न कर्मों से ऊपर उठकर जीवन को एक ऊँचे गोल तक लेके जाना, ठीक है? तो ये था आज के वीडियो का उद्देश्य कि रियल लव का जो होता है वो लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग होता है, वो लस्ट नहीं हो सकता।